नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। आपके इसी प्यार और इसी सपोर्ट को मैं 1000 टाइम्स आप तक वापस भेजती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे आप हमेशा खुश रहें और इसी तरीके से हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पर। आफ्टर टेक्सटिंग मुझे वहाँ पर आप वॉइस नोट्स में ही अपना काम बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। एंड बिफोर, देखिए, कॉल आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉल आप तभी लगाए जब मैं आपको वीडियोस में स्पेसिफाई करूँगी। ओके, सो देखते हैं आज की करंट एनर्जीज में क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं आप लोगों की एनर्जी की इस वक्त, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप ना रिकवरी की एनर्जी में चल रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं। बट आपकी एनर्जी में स्पेसिफिकली कुछ एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं आपके आसपास में जो कि चाहते हैं कि वो आपकी चीज़ों को टारगेट करे, वो आपकी चीज़ों को किसी भी तरीके से अपने हिसाब से चलाए। ओके, एंड उनका जो मोटिव है वो ये है कि वो आपको बेसिकली वो आपका कुछ चुराना चाहते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीफ की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में जैसे कि होड़ लगी पड़ी है, क्या चुराना है क्या नहीं चुराना है। ठीक है, एंड इनका जो मुझे मोटिव दिखाई दे रहा है वो कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या चुराना चाहते हैं। तो ये चुराना चाहते हैं आपका सौभाग्य, जो कि है आपके खुद के मन के ऊपर। और इस वक्त आपकी एनर्जीज में निकल के आई है बहुत ज़्यादा बोल्डनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ठीक है, और अगर मैं आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस निकल के आए हैं। ठीक है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जब आपका कोई कॉन्फिडेंस ही छीन लेगा तो आप अपने सौभाग्य की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी की स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई है कि कोई आपके बारे में, आपके भाग्य के बारे में पता लगाना चाहता है कि आप अपने जीवन में कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी चीज़ें हासिल करेंगे और कौन सी नहीं। अब इस चीज़ का किसी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो शायद आपकी चीज़ें चुरा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी उन्होंने किया है, आपकी अच्छी ऊर्जा और आपकी अच्छी एनर्जी को चुरा कर, और किसी और मतलब अपने किसी कार्य को सिद्ध करवाने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो फोकस है और आपकी जो इंडिपेंडेंस है, कोई वही चुराना चाहता है। ठीक है, देखिए, आपकी इंडिपेंडेंस आप साफ बोल चुके हैं। आई थिंक कुछ लोगों के साथ में आपने बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आया है, लेकिन अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो आपने उनको क्लैरिफाई कर दिया है। अब ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपने उससे खुद को फ्रीड किया है, यू हैव फ्रीड योरसेल्फ ऑल्सो। शायद आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं माना है कभी भी, और लोगों को अच्छे से सिखा पढ़ा के बताया है कि आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर करवाने की कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती होगी और वो आप नहीं करेंगे। तो आपकी जो फ्रीडम और आपका जो एक क्लियर कट थ्रॉट बिहेवियर है ना, वो किसी को बहुत डराता है कि आपके भाग्य का जो है वो मतलब और भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपके भाग्य में जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, एनहांस होगा। और उनका जो भाग्य है वो धीरे-धीरे छोटा, मतलब वो आपके आगे छोटे पड़ते जाएँगे। ठीक है? सो राइट नाउ ये लोग इस वक़्त भी पास्ट में ही रह रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप अभी भी वैसे ही व्यक्ति हैं, आप अभी भी वैसे ही इंसान हैं जो पास्ट में थे। सोच के इनको मतलब बार-बार अपनी लाइफ़ में एंटर कर लेते थे, इनको एंटरटेन करते थे और इनके साथ में रहना मंज़ूर करते थे। लेकिन
इनको ऐसा नहीं पता है कि आपका जो इस वक़्त जो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होके चुका है, मेबी आपने किसी बहुत ही अजीबो-गरीब परिस्थितियों से खुद को निकाला है और वहाँ से निकालने के बाद में आपने अपनी रिकवरी करी है। तो ये चीज़ जो आपकी मूव ऑन करने की जो ताकत थी, वो जो ऑप्टिमिज़्म था आप में और उसको आपने कभी भी रिलीज़ नहीं किया। यहाँ तक कि आपने ये सोचा कि आगे बढ़ के ये जो आपका तकलीफ़ है, ये जो आपका पेन है, इसको आप रिलीज़ करके आगे बढ़ें और अपनी लाइफ़ में कुछ नई-नई चीज़ें, कुछ नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करें, ठीक है? इस वक़्त भी आपकी एनर्जीज़ में यही है कि आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर यू आर बीइंग वेरी विशफुल। यू आर मतलब आपको पता है कि आपका जो जीवन है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अर्जित करनी है, आपको आगे बढ़ना है, पुरानी चीज़ों को लेकर दिमाग में नहीं बैठना है और अपनी चीज़ों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो आपका जो एक आप इस वक़्त अपने पर्पस को सर्च करने में लगे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा समय आप उसी में बिता रहे हैं, जहाँ पर आपको पता चल सके कि आपका पर्पस क्या है, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में एनर्जीज़ होंगी जिनको आप कंप्लीटली हटा देंगे अपनी लाइफ़ से। क्योंकि यहाँ मैं ना आपका एक पैटर्न देख रही हूँ कि पहले शायद आप में इन लोगों का फ़ियर था कि ये लोग आपका कुछ भी ले लेंगे, आपको फ़ियर होता था। लेकिन आज आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी कामनेस है एंड मैं ऐसी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ जहाँ पर यू आर बीइंग वेरी, वेरी, वेरी काम और आपने जैसे कि अपना जो फ़ियर है वो रिलीज़ कर दिया है कि आपके साथ में पुराने समय से जो भी गलत होता आ रहा है वो एक्चुअली में अभी भी अनडाउटेडली ऐसे ही होगा, होता रहेगा। आपने इस कन्फ्यूज़न को हटा दिया है, वेयर जहाँ पर लोग आपको मिस इंटरप्रेट करते थे, आपने इस कन्फ्यूज़न को कंप्लीटली हटा दिया है और ये जो डार्कनेस है इन लोगों की लाइफ में ये मैनिफेस्ट ये लोग खुद से कर रहे हैं, व्हेयरएज़ आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकालते जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आपके जो इमोशंस है वो निकल के बाहर आ रहे हैं और उनको हीलिंग मिल रही है, ठीक है? आपके भाग्य का खाना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। राइट नाउ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपके करियर में, लाइक न्यू करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। कुछ लोग शायद अपना करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपना करियर चेंज ही करने के बारे में सोच रहे हैं, व्हेयरएज़ कुछ लोग ऐसा लगता है कि अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, कि किसी और ही फर्दर चीज़ को या किसी दूसरे कंट्री में जाके कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जीज़ आई हैं। आपके पास में बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, जहाँ पर आप न्यू वेंचर में काम करेंगे, ठीक है? न्यू वेंचर में, न्यू प्रॉपर्टी में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पर आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर ना ऑब्स्टेकल्स यू नो आपके गोल्स में बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की जा सकती है एंड की जा चुक मतलब पास में भी हो चुका है आपके साथ में। लेकिन उस चीज़ से भी आप डरे नहीं हैं एंड सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो इन लोगों के लिए यही है कि आप अभी भी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, व्हेयरएज़ आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप इन लोगों का शिकार बनने जा रहे हैं, बट ये लोग आपको देख के स्टिल डरे हुए हैं कि आगे किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप आगे चलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे क्रूअल ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी आई है, जहाँ पर हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वे लोग हों, ठीक है? ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी से भी और काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी टाइप के हों, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस वक़्त आपको यू नो इस वक़्त आपको कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हों, जहाँ पर आप फाइनेंशियली थोड़े से अपने फाइनेंसेस को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा अनफ़ेयर हुआ है एंड वही चीज़ें देखने के बावजूद आपने जैसे-तैसे करके अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको आप अपने लाइन में लेकर आ रहे हैं।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। आपकी यही ताकत शायद इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनकी आँखों में जैसे ना किरकिरी कर रही है। अ, इन्होंने जैसे आपके रास्ते में बहुत ताकत लगा दी। रिश्ता टूट जाए या फिर रिश्ते आगे ना बढ़ें, रिश्ते ना बने आप अकेले पड़ जाएँ, आपकी लाइफ़ से चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, आपकी लाइफ़ में रिसोर्सेज़ ही ख़त्म हो जाएँ, स्कैर्सिटी आ जाए हर चीज़ की। लेकिन जो भी इवन नाम ख़राब हो जाए, आपका काम ख़राब हो जाए, ठीक है? इवन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अम, लाइक फेशियल फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ब्यूटी से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी ने ब्यूटी बाइंड की हुई है, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को एक पैटर्न में लेकर शायद रोका गया है और कोशिश भी की गई है, लेकिन वो सभी चीज़ें जैसे कि बैकफ़ायर हुई हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले या शोर मचाने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये लोग उस तरीके से ही सोचते हैं कि हर कोई होगा, एंड समव्हेयर आपका जो इस वक़्त नेचर ऑफ बिहेवियर चल रहा है दैट इज़ वेरी बोल्ड, बहुत करेजियस है। किसी एक चीज़ को ख़त्म करने के बारे में भी 2 बार नहीं सोचना है, बस अगर ओवर तो ओवर। एंड ये जो आपकी एनर्जी है, ये देखकर शायद सामने वाले को बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सडनली आपने जो अपने एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ करी है, और ये लोग नहीं चाहते थे कि आप रिलीज़ करें। बट हाँ, मैं फ्रीडम देख रही हूँ, आगे आने वाले समय में काफ़ी फ्रीडम है, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ को रिस्टोर करेंगे। एंड इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे लैकनेस दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँगे। हो सकता है आपको किसी प्रकार का कोई सम्मान मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपके किसी वर्क का आपको अचीवमेंट या अवार्ड मिले, और ये चीज़ शायद आपकी लाइफ़ में ऐसी होगी जहाँ पर आपको बहुत सारी रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे, ओके? ये चीज़ आपकी लाइफ़ की ऐसी होगी जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ मिलेंगे, काफ़ी सारे मौके मिलेंगे जहाँ पर आप खुद को प्रूव कर पाएँगे, और जिस भी तरीके से आपको रोकने की कोशिश की गई है, वो सभी चीज़ें जैसे कि ना बरी हो जाएँगी, ज़मीन में दफ़न हो जाएँगी। और यही वो दिन है जिस दिन से ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये दिन अगर आ गया तो ये समझ लीजिए आप सारे बंधन तोड़ के आप फ्रीडम में चले जाएँगे, और इन लोगों की पकड़ आप पे हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाएगी, और ये लोग यही नहीं चाहते। बट मैं देख पा रही हूँ, आपने शायद अपनी किसी नई चीज़ को अपनाया है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अब आप पहले से खुद को सैबोटाज नहीं करते हो, दूसरे क्या सोचेंगे, इमोशंस क्या सोचवाएँगे आपको। आप अपनी लाइफ़ जीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरों के बारे में, या वो क्या सोचेंगे उनके बारे में सोचना, ओके? यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही हैं जहाँ पर शायद आपको अ, आपकी किसी चीज़ को ना पढ़वाने की कोशिश करी गई थी रिसेंटली किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, ओके? आई एम सॉरी। सो अम, आई एम सीइंग हियर कि बहुत ज़्यादा किसी की नेगेटिव एनर्जी है, किसी का आपका ना भाग्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आगे क्या मिलने वाला है, आगे क्या होगा, किस तरीके से आगे आप आगे बढ़ेंगे, और कहाँ तक जाएगी आपकी ये सोच, कहाँ तक जाएगा आपका ये करेज। ये सब चीज़ें देखने के बाद में शायद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि पीछे शायद आपके पीछे दे आर मॉर्निंग, ओके? दे आर लिटरली क्राइंग। ये लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क्योंकि ये इस चीज़ का जब तक मातम मनाते तब तक तो आपने इनको ट्रेलर दिखा दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन एनीमोर, और आगे बढ़ना है तो अब आगे बढ़ना है। अब ये आपको कैसे भी करके नहीं रोक सकते या नहीं रोक पा रहे हैं। दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा और इनकी लाइफ़ में आपके लिए और ये कुछ नहीं सोच सकते खराब। क्योंकि इन्होंने जो भी कोशिश करी है, वो सभी चीज़ें जैसे कि इनके ऊपर वापस गई है, और जितनी भी अभी ये कोशिश और करेंगे, उतनी और चीज़ें इनके ऊपर वापस जाएँगी। और ऐसा भी लग रहा है कि आप
जभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचता है, फैमिली के बारे में कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। किसी को बहुत अजीब लगता है, खराब लगता है कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ़ को वैसे नहीं जिया जैसे आप जीना चाहते हैं। तो ये आपकी सोच है, और अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हैं तो ये आपका पैटर्न है, क्योंकि इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ये तो आपकी सोच है, ये आपकी लाइफ़ है, आप जैसे जीना चाहते हैं आप वैसे जी सकते हैं। कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये बात उन्हें समझनी होगी, ठीक है? एंड आपने तो इट्स जस्ट लाइक आपने समझा दिया है कि अगर समझना है तो समझ जाइए, नहीं समझना है तो आप जस्ट कॉर्ड्स कट कर लीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को गेन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं से आपको मनी मिले, ओके? और कहीं से आपको एक न्यू प्रोजेक्ट मिले जहाँ पर आप उस पे कार्य करें, ओके? बहुत सारी नई ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत पोटेंशियल है न्यू बिगिनिंग्स का, एंड देयर इज़ नो डाउट कंप्लीशन की एनर्जी। तो आपने शायद जैसे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को ना आपने ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को ना जैसे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। एंड जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीटली एब्सोल्यूटली ग्रेट, ठीक है? एब्सोल्यूटली ग्रेट, बिकॉज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको जो भी रोकने की कोशिश कर रहा था, उनकी लाइफ में एंडिंग्स आई हैं, ठीक है? और आ भी रही है। राइट नाउ ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ रहे हैं आपस में, आपकी चीज़ों को चुराने के लिए। दे आर हो सकता है कि ये शायद आपके फैमिली के ही मेंबर्स हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो सकता है आपके कोई जानने-पहचानने वाले हों, ठीक है? तो ये लोग शायद सिर्फ़ लड़ रहे हैं, बट आपकी जो होलनेस की एनर्जी है ना, इसको ये कभी अटेन नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश करेंगे आगे लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है आप नियर कमिंग फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करें। हो सकता है कंट्री टू कंट्री भी ट्रैवल करें, सिटी टू सिटी भी ट्रैवल करें, ओके? लेकिन आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन वाली लाइफ जिएँगे, ठीक है? जहाँ हर दिन आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को, ओके? और ये जो ट्रांज़िशन है, ये जो चेंज है, वो आपको तभी मिल रहा है क्योंकि आपने शायद अपनी परिस्थितियों को बदला है, आपने अपनी ऊर्जाओं को चेंज किया है, और हो सकता है शायद आप अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल बदल दें, ताकि आपसे भी एंड यू नो व्हाट आप इंस्पायर भी करेंगे लोगों को, आपसे सीख के शायद लोग आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है? और आपके साथ जितने भी डिसेप्शन, जितना भी लाइज़ एंड मैनिपुलेशन, बिट्रेयल जो भी हुआ है आपके साथ में, वो सभी का ना एक-एक करके हिसाब-किताब जैसे पूरा होने वाला है, ओके? ऑलराइट, सो कैसी लगी ये रीडिंग आप सभी लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे टेक्स्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा के लिए याद रखिए कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, ओके? टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।